जरा सोचो, एक ऐसा शहर जो पहाड़ों के इतने ऊंचाई पर है कि वो सच में बादलों के ऊपर तैरता दिखता है। एक ऐसा शहर जो इतना छुपा हुआ और रहस्यमयी था कि सदियों तक किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। यहाँ तक कि जब पूरे साम्राज्य बर्बाद हो गए और दुनिया बदलती रही, तब भी इस जगह पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उस शहर का नाम है माचू पिचू, इनका साम्राज्य का खोया हुआ शहर। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये रहस्यों का खजाना है। इतने सालों बाद भी हमारे पास ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं हैं। आखिर इस शहर को इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया गया, जहां सांस लेना भी मुश्किल है? बिना किसी आधुनिक औजार के इस शहर को इतनी बारीकी और परफेक्शन के साथ कैसे बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये जगह इतनी शानदार थी तो इसे सिर्फ 100 साल के अंदर ही क्यों छोड़ दिया गया? ये जगह इतनी अच्छी तरह छुपी हुई थी कि जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने पूरे इनका साम्राज्य को खत्म कर दिया, तब भी वो इसे नहीं ढूंढ पाए। सदियों तक जंगल ने इस शहर को अपनी गोद में छुपा लिया और दुनिया इसे भूल गई। और जब इसे आखिरकार खोजा गया तो जो मिला वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस वीडियो में हम माचू पिच्चू के उन्हीं रहस्यों को खोलेंगे, इसकी अनोखी बनावट से लेकर इसकी रहस्यमयी कहानी और इसके अचानक खाली होने की वजह तक। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है रोमांच और सस्पेंस से भरा हुआ। अब कहानी का वो हिस्सा सुनो जो किसी एडवेंचर मूवी जैसा लगता है। साल था 1911, जब एक अमेरिकन इतिहासकार और खोजी हिराम बिंघम पेरू के घने जंगलों में घूम रहे थे। वो इनका साम्राज्य के आखिरी किले विल्काबाम्बा को ढूंढने निकले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्थानीय किसानों की मदद से बिंघम एक खड़ी ही आए और मुश्किल चढ़ाई के बाद एक छुपी हुई जगह पर पहुंचे। और जो उन्होंने वहां देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। चारों ओर पेड़ों और लताओं से ढंकी प्राचीन पत्थर की इमारतें खड़ी थीं, मंदिर, घर और खेत सदियों तक जंगल में छुपे हुए, लेकिन फिर भी एकदम सही हालत। सोचो जरा, इतनी बड़ी जगह और सिर्फ कुछ स्थानीय किसानों को इसकी खबर थी। स्पेनिश हमलावर कभी इस जगह को नहीं ढूंढ पाए। इसी वजह से माचू पिच्चू अब तक बिना किसी नुकसान के बचा रहा। लेकिन सवाल ये है, इतनी भव्य जगह इतने सालों तक छुपी कैसे रह गई? यही तो इसकी खूबसूरती और रहस्य है। जब बिंघम ने इस जगह की खोज दुनिया के सामने रखी तो हर कोई दंग रह गया। इसकी अद्भुत बनावट, उन्नत इंजीनियरिंग और शानदार लोकेशन ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन असली सवाल तो इसके बाद शुरू हुए। इसे बनाया किसने, यहाँ क्यों, और इसे छोड़कर क्यों चले गए? अब जरा सोचो, उस दौर में जब न लोहे के औजार थे, न मशीनें और न ही आधुनिक तकनीक, तब भी इनकाओं ने माचू पिच्चू को इतनी बारीकी से बनाया कि आज के इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। यहाँ की पत्थर की दीवारें इतनी सटीकता से काटी और लगाई गई हैं कि उनके बीच में एक ब्लेड तक नहीं घुस सकती, बिना किसी सीमेंट या गोंद के, सिर्फ परफेक्ट फिटिंग। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। माचू पिच्चू एक भूकंप प्रवण क्षेत्र में है, लेकिन इनकाओं ने इसे ऐसे डिजाइन किया कि भूकंप आने पर भी ये संरचनाएं हिलती हैं और फिर अपने सही स्थान पर वापस आ जाती हैं। इसे कहते हैं एशलर मेसोनरी तकनीक। यहाँ की सीढ़ीदार खेत, टेरेसेस भी सिर्फ खेती के लिए नहीं थे। ये पहाड़ों को स्थिर रखने के लिए बनाए गए थे, ताकि भूस्खलन न हो। और पानी के लिए बनी नहरें, वो आज भी वैसे ही काम करती हैं जैसे 500 साल पहले करती थीं। सबसे रहस्यमयी चीज है इंतिहुआताना स्टोन, एक ऐसा प्राचीन पत्थर जो सूर्य की दिशा को दर्शाता है। इक्विनॉक्स के दिन दोपहर के वक्त ये पत्थर बिल्कुल कोई छाया नहीं बनाता। बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसी सटीकता कैसे संभव हुई? यही तो माचू पिच्चू का असली जादू है। इस शहर को इतनी ऊंचाई पर इतनी कठिनाइयों के बीच बनाने की वजह क्या थी? कई थ्योरीज हैं और हर एक से माचू पिच्चू की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक थ्योरी कहती है कि ये इनका सम्राट पचाकुती का शाही रिट्रीट था, एक ऐसी जगह जहां वो सुकून के कुछ पल बिता सके। कुछ लोग इसे धार्मिक स्थल मानते हैं क्योंकि यहाँ के कई संरचनाएं खगोलीय घटनाओं के साथ एकदम सटीक मेल खाती हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर था। यहाँ आने वाले लोग आज भी बताते हैं कि इस जगह में एक अनोखी ऊर्जा है, शांति और शक्ति का एकदम परफेक्ट मेल। सबसे बड़ा सवाल, इतनी भव्य जगह को सिर्फ 100 साल में छोड़ क्यों दिया गया?
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब स्पेनिश आक्रमणकारी आए तो उन्होंने बीमारियां फैलाईं, जो माचू पिच्चू तक भी पहुंच गईं। कुछ लोग कहते हैं कि साम्राज्य के अंदर ही सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। वहीं कुछ मानते हैं कि इनकाओं ने इस जगह को किसी आध्यात्मिक कारण से छोड़ दिया। शायद उनका मानना था कि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। आज माचू पिच्चू दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और जो एनर्जी यहां महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो तुम्हें क्या लगता है, माचू पिच्चू एक शाही महल था, एक खगोलीय वेधशाला या कुछ और रहस्यमयी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दो और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।